कांग्रेस के रहो, बीजेपी के रहो, जेएमएम के रहो, आरजेडी के रहो, किसी के रहो, आपने 5 साल पहले जो मैनिफेस्टो लाया था क्या डेवलपमेंट किया, टिक लगाओ। और आप अपने आप को कितना मार्क देते हो, हम कितना मार्क देते हैं, तब आप आओ चुनाव में लड़ने, नहीं तो घर के जाके बैठो। क्यों दूं मैं तुम्हें वोट, किसी भी पार्टी के रहो। शिक्षा पे उन लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। शिक्षा मंत्री हमको नहीं लगता है कि विशेष कुछ ध्यान दिए शिक्षा पर। शिक्षा कमजोर है हमारे देश का राज्य। कमजोर की बात, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है, हिंदों से ता हमारा। तो हम मजहब तो हमको सिखाता ही नहीं, हम तो क्यों लड़ें मजहब के नाम पे। तो कल तक अब्दुल्ला कह रहा था राम जी को चाचा, और राम जी कह रहे थे अब्दुल्ला को चाचा। देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, महंगाई कंट्रोल में है, गरीबी कंट्रोल में है, भ्रष्टाचार पे सरकार का बहुत तक नियंत्रण है। हमारा देश बहुत ही अच्छा आगे बढ़ रहा है। जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, तो ये ढोल बजा बजा के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक बार जब सरकार बन जाती है ना, तो ये सारे मुद्दों को हटा के जो सेंसिटिव चीज़ें होती है ना, जैसे आपने अभी मेंशन करा, धर्म है, जाति है, उनका क्या मसाला डाला के उनके माइंड में भर देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ ठीक है देश का? 100% ठीक है सर, 100%। कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। आपके बच्चे हैं? मेरा बच्चा है सर। कहाँ पढ़ते हैं? नौकरी नहीं मिला है। नौकरी नहीं मिला है। आप बोल रहे सब कुछ ठीक है? हाँ, तो क्या कीजिएगा, नहीं होने से नहीं है तो बोलिए नहीं मिला, नौकरी मिलना चाहिए। मेरा एक बेटा है, फिर भी आप बोल रहे सब कुछ ठीक है। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किए हैं, बैठा हुआ है। बैठा हुआ है? लीजिए, तो फिर कैसे ठीक हुआ सब बताइए, गड़बड़ा गया है? ठीक है ना सर, फिर भी ठीक है, देश के लिए तो ठीक है। मेरा बेटा के लिए नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा। आपके बेटे जैसे यहाँ की जो पुलिस है, ट्रैफिक व्यवस्था है, बिल्कुल ही गलत है। पुलिस ये कहती है कि आप गलत करो तब मैं चालान काटूं, ये कभी नहीं बोलती कि सर इधर से नहीं घूमना आपको, ये इधर वन वे है। ये बहुत बड़ी समस्या है रांची की। जो डेवलपमेंट है ना, वो मेन मुद्दा होना चाहिए। मैं रांची की बात करूँ तो बिल्कुल जो जाम का जो प्रॉब्लम है अभी भी है। जो डेवलपमेंट का जो रेट है ना, वो काफ़ी कम है। जैसे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है विकास, डेवलपमेंट। मैं पूरे झारखंड में कई जगह पे घूमा, आप किसी भी पार्टी के सांसद को लाइए। कल तक सीता सोरेन जेएमएम में थी, गंदी थी, आज बीजेपी में आ गई, शरीफ हो गई। कल तक ढुल्लू महतो जेवीएम में थे, बहुत गंदे थे, आज बीजेपी में आ गए, राम के अवतार हो गए। कांग्रेस का भी यही हाल है, सबका यही हाल है। हिंदू बोलता है हिंदू खतरे में है, मुसलमान बोलता है मुसलमान खतरे में। अरे ये तो बोलो कि हिंदुस्तान खतरे में है। आज हिंदुस्तान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान। क्यों इतने मुसलमान, क्या हो गया? इतने लीडर हो ना, हर पार्टी के लीडर हो, कहाँ मुसलमान को खतरे में? तुमको सीट नहीं मिली, तुम्हारी सीट खतरे में गई, इसलिए मुसलमान खतरे में चला गया। हिंदू लीडर्स को सीट नहीं मिली, इसलिए हिंदू खतरे में चला गया। देश में खास करके जो जिस तरीके से जो है माहौल है, और नेताओं की जो भाषण है, वो उन नेताओं के भाषण को सुन करके क्या सोच रहे हैं, और अगर वोट देने जाते हैं तो वो वोट क्या सोच कर देने जा रहे हैं, और किस तरीके के कैंडिडेट को जो है वो चुनना चाहते हैं। तो इन सारे चीज़ों का जो है पड़ताल जो है द फॉलो अप रांची के सड़कों पर उतर करके करना चाहती है और करने की कोशिश करती है। और इससे पहले भी लोकसभा विशेष में आपको तरह तरह के अपडेट जो है मैंने आपको झारखंड के अलग अलग जगहों से आप तक पहुंचाई है। तो राजधानी रांची चूंकि सत्ता का केंद्र माना जाता है झारखंड में, तो ऐसे में यहाँ के लोगों की राय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, और जो माहौल चल रहा है, जो जिस तरीके से देश में नेताओं के जो भाषण आ रहे हैं, धर्म की बात हो रही है या फिर जात पात पर जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उन बयानबाजियों से आम वोटरों में क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर वो उन बयानों को किस तरीके से लेते हैं, और साथ ही साथ क्या पहले चरण से लेके अब तक किन किन मुद्दों पर बात हुई है, या फिर किन किन मुद्दों को जो है नेताओं ने उठाया है, वो सारी बात हम समझना चाहेंगे। बात बताइए, दूसरे चरण का मतदान परसों यानी कि 26 अप्रैल को देश में होना है। आपको क्या लग रहा है अब तक जो मुद्दे उठ पाए हैं उसमें जनहित की कितनी बात की गई है, और जो पक्ष विपक्ष के नेता हैं वो जनता के जो आम मुद्दे उस पर कितनी बात हो रही है, और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है? तो ऐसा है कि जब भी हम देखते हैं पक्ष और विपक्ष को, तो जब भी इन्होंने एजेंडे अपने कम बनाए हैं, बट एक दूसरे के ऊपर छेटाकसी ज़्यादा की है, तो इनको ये कोशिश करना चाहिए कि बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के, अपना एक एजेंडा ऐसा हो जो समाज के हित में हो, है ना, जो पब्लिक के हित में हो, जिसमें गरीबों को भी इन्वॉल्व किया जाए, जिसमें महिलाओं को भी, जिसमें बच्चों को भी, जिसमें सब क्षेत्र आए। जैसा भी अनएम्प्लॉयमेंट जितना बड़ा इशू है उसको भी ध्यान में रखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान में रखा जाए, अभी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, है ना, रोड वगैरह तो जैसे बढ़िया बन ही रहे हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो इन पे कैसा विकास और कर सकते हैं, पंचवर्षीय योजना, 10 ईयर योजना, क्या हम कहाँ जा सकते हैं हम, है ना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे चर्चा करें, है ना।
तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के। अक्सर जब चुनाव आता है तो धर्म का जो मुद्दा है वो सबसे जो है पीक पर जाता है, और अब भी जो है ये 2024 के चुनाव में भी जो है धर्म की जो राजनीति है अपने अपने तरीके से लोग दबे जुबान कर रहे हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नेताओं को जो धर्म के और जात पात की बात करके जो है असल मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं? मैं इन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बजाय इसको जातिवाद या धर्म पे चर्चा करने के बजाय है ना विकास पे चर्चा करें, सो दैट आज का जो पब्लिक है वो जागरूक हो गया है, इन चीज़ों में ज़्यादा वो उलझता नहीं है। आप कितने भी कोई भी लोग है या किसी भी धर्म की बात करें, लोग उन पे ज़्यादा ध्यान देते, सभी लोग ध्यान देते विकास किसने किया है वो उसी पे ध्यान देते। तो इन चीज़ों को छोड़ के ना वो विकास पे केवल फोकस करें, सो दैट वो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। आप सर रांची से ही हैं या फिर? मैं रांची से ही हूँ। रांची के प्रॉपर रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। रांची में इन 5 सालों में आप क्या देखते हैं, कितना विकास हो पाया? क्योंकि बीजेपी के यहाँ पे सांसद संजय सेठ रह चुके हैं और दोबारा से उनको टिकट दिया गया है, तो इन 5 सालों में कितना रांची आगे बढ़ा, क्या लगता है आपको? देखिए रांची से तो मैं हूँ, बट मुझे लगभग 2 साल यहाँ पर हुए हैं, तो 2 साल में विकास में अगर मैं देखूँ तो विकास कैसे, जैसे रोड वगैरह हम लोग देख सकते हैं तो वो एज इट इज़ है, बट हमारे जो लोकल है उसमें जितने भी फ्लाईओवर है, मैं जब से आके देखा वो फ्लाईओवर की स्थिति वही की वही है, जो जाम की स्थिति वो वही की वही है, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो टाइम उनका होगा उसके अंदर ही वो जल्दी बन जाए, सो दैट जो पब्लिक इतना परेशान हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और सबसे ज़्यादा आप कभी देखोगे तो बच्चों की बसों को कभी देखना वो कितना परेशान होता है, इतनी चरमराती धूप में भी जब घंटों बच्चे जब खड़े रहते हैं ना, मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ, और वो इतना बड़ा बैग लेके जब घर पे आता है बहुत परेशान, पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। बाकी गवर्नमेंट का उस और ध्यान नहीं है, सो दैट कि वो समय पे पूरा हो ताकि ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहे। और पब्लिक बहुत हो गई है, थोड़ा एनालाइज करना चाहिए कि जिस हिसाब के रोड काम है और पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको कैसे, और इसको डेवलपमेंट रांची में डेवलपमेंट हो रहा है, रांची के बाहर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और ये जो यहाँ पर एक जो ज़मीनों का चलता है इस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी भी आज के ज़माने में यहाँ पर ज़मीन लेने में डर रहा है कि वो ले कि नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मतलब ये सही है कि, इसलिए रांची का डेवलपमेंट बहुत रुका हुआ है। तो इस ओर भी ना कम से कम गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया। आप क्या करते हैं सर? आप? मैं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन में हूँ और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, हमारे साथ और लोग हैं। सर ने जो कहा या फिर ये जो भी इन्होंने जो तर्क दिया उससे आप कहाँ तक सहमत है? और चूँकि परसों मतदान है, पहला चरण का मतदान हो चुका है, बिहार में हो चुका है, अब परसों जो होगा वो यूपी में होना है, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर आपके छत्तीसगढ़ हो। तो ऐसे में क्या देखते हैं अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, किन चीज़ों पर नेताओं को फोकस रखनी चाहिए जब वो आम सभा कर रहे होते हैं? यार मेरे हिसाब से जैसे सर आपने सर से बात करी ना, तो मुझे भी लगता है कि जो डेवलपमेंट है ना वो मेन मुद्दा होना चाहिए। मैं रांची की बात करूँ तो बिल्कुल जो जाम का जो प्रॉब्लम है अभी भी है, जो डेवलपमेंट का जो रेट है ना वो काफ़ी कम है। जैसे फ्लाईओवर है, काफ़ी दिन से मतलब जिस रफ्तार से फ्लाईओवर का काम कंप्लीट होना चाहिए नहीं होता है, जाम की प्रॉब्लम अभी भी है। और आप यदि बाहर में जाओ ना तो वो डेवलपमेंट बहुत कम दिखता है। तो यदि जैसे 2000 में अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था, तो हमने एक्सपेक्ट किया था, उस समय काफ़ी छोटा था, तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि डेवलपमेंट का जो रेट है काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें मिल नहीं पा रहा है। और रांची में स्कोप इतना ज़्यादा डेवलपमेंट का, पता नहीं जो भी वजह हमारे नेता नहीं कर पा रहे या जो भी वजह, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है उस पार्टियां सत्ता में आती हैं और आने से पहले वो जो मौजूदा सत्ता में होती हैं उसकी कमियां गिनाती है। फिर जब वो सत्ता में आ जाती है तो वो काम को वो उस तरीके से नहीं कर पाती है जिस तरीके से वो जो है चुनाव से पहले वादा कर रही होती है या फिर ऐलान कर। आप लोग इसमें साक्षी हैं और आप तजुर्बेकार हैं, तो क्या लगता है कि जनता को किस तरीके से इन सब बातों को लेनी चाहिए और किस तरीके से कैंडिडेट को चुनना चाहिए? यार ये क्या करते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम होता है ना तो ये ढोल बजा बजा के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक बार जब सरकार बन जाती है ना तो ये सारे मुद्दों को हटा के जो सेंसिटिव चीज़ें होती है ना, जैसे आपने अभी मेंशन करा धर्म है, जाति है, उनका क्या मसाला डाला के उनके माइंड में भर देते हैं। तो जनता को थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, धर्म जाति से ऊपर उठ के जो कोर मुद्दा है वो देखना चाहिए। जब इलेक्शन के टाइम में इन्होंने जो वादे करे हैं उन पे ये कितना खरा उतरे हैं। यदि आप पर्सनली मेरे से पूछो तो उनका जो मैनिफेस्टो होता है, जो उन्होंने पिछले बार जो मैनिफेस्टो में दिया था, वो उन पे टिक लगाया ना, कितना काम उन्होंने करा, खुद वो एनालाइज करे जनता और स्मार्टली वोट करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक एक वोट की कीमत होती है। स्मार्टली वोट करे, सही लोगों के पास सत्ता जाए तो हमारा विकास हो पाएगा। तो ये मेरा ये मानना है कि
थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए जनता को, और इन चीज़ों का जो पॉलिटिशियन चाहते हैं हमें इन छोटे छोटे चीज़ों में उलझा के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, मुझे लगता है इन चीज़ों से एक ऊपर। चीज़ और हम सर समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और खास करके सर जो झारखंड की जनता है 3.25 करोड़, क्योंकि लोग देखते हैं इन चीज़ों को, क्या झारखंड में कहें या फिर आप जिस माहौल में रह रहे हैं, क्या यहाँ पर जातिवाद या धर्म का मुद्दा मायने रखता है? हिंदू मुस्लिम जो लोग जो नेता करते हैं उससे कुछ फर्क पड़ता है उन वोटर्सों में, आप जैसे वोटरों पर? यार प्रैक्टिकली बात करो तो पड़ता है। देखो क्या होता है कि आप देखो कई लोग, जैसे आप पढ़े लिखो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो हम तो लॉजिकली सोच सकते हैं ना, लेकिन हर जनता उस हिसाब से नहीं सोचती है। आप ये देखो कि कहीं ना कहीं यदि पोलराइजेशन होता है धर्म के नाम पे, तो वो जाता है वोट परसेंट, जो मार्जिन होता है ना, वो इधर उधर 5% भी लेफ्ट राइट हुआ ना, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है जो नंबर ऑफ सीट्स है ना उसमें। और ये चीज़ें जो सेंसिटिव है ना, हम कितना भी इग्नोर करें ना, कितना भी हम इग्नोर करें, इसका फ़र्क पड़ता है। और यही वजह है कि कितना भी डेवलपमेंट कर, लास्ट टाइम ये मुद्दे उछलते हैं, फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। क्या सोच रहे हैं सर आप वोट देने जाएंगे, आपको भी वोट करना है, आपके जहन में क्या आ रहा है अभी कि क्या कमी आपको दिखता है देश में या आप जिस राज्य में रह रहे हैं? यार मैं तो वोट दूंगा, मैं तो सोच समझ के दूंगा, ठीक है ना, कि मैं ये देखूंगा कि पास्ट रिकॉर्ड चेक करूंगा, ठीक है, और इन चीज़ों से ऊपर उठ के मैं देखूंगा कि किसने अच्छा काम करा, किसने अपने वादे और मैनिफेस्टो पे कितना काम करा, मैं ये दूंगा। मैं जाति और धर्म के मुद्दे को इतर रख करके? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यार, जाति धर्म क्या, सबको साथ में ही रहना है यार, लड़ाई करने से कोई फायदा ही नहीं, रहना साथ में ही, हिंदू रहे मुस्लिम रहे, सब इकट्ठे ही रहना है ना। तो हमें ये देखना है ना कि जाम की प्रॉब्लम नहीं हो। यदि जाम की प्रॉब्लम होती तो ऐसा तो नहीं कि हिंदू जाम में फंसते मुस्लिम आराम से निकल जाएंगे ऊपर से, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो जाम का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, सभी फेस करेंगे, डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, सभी फेस करेंगे, तो ये तो सबके लिए बराबर है ना, तो लॉजिकली सोचना पड़ेगा, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं आती है। क्या नाम है आपका? मेरा बांधव कुमार नाम है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और भी कई लोग हैं, एक चचा है, बहुत जानकार लग रहे हैं, तजुर्बेकार लग रहे हैं आप, और एक लंबे समय से ही इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। क्या लगता है चचा, ईमानदारी से बताइए, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश को अभी, राज्य को अभी, जहाँ पर रहते हैं? देखिए, हमारे देश को या हमारे राज्य झारखंड को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है विकास, डेवलपमेंट। मैं पूरे झारखंड में कई जगह पे घूमा, आप किसी भी पार्टी के सांसद को लाइए, कल तक सीता सोरेन जेएमएम में थी, गंदी थी, आज बीजेपी में आ गई, शरीफ हो गई। कल तक ढुल्लू महतो जेवीएम में थे, बहुत गंदे थे, आज बीजेपी में आ गए, राम के अवतार हो गए। कांग्रेस का भी यही हाल है, सबका यही हाल है। तो भाई आप इन चीज़ों से हट के ऐसे क्योंकि जो भारत में सबसे बड़ी कमी है, जो वो ये कमी मैं देखता हूँ कि जो नेताओं के सिलेक्शन का, उनके लिए नो एजुकेशन क्राइटेरिया, कोई शैक्षणिक ज़रूरत नहीं है, उनके आपराधिक मामले नहीं, कोई भी आप अंडर ट्रायल जेल में बंद रहो, आप वोट नहीं डाल सकते। एक अंदर ट्रायल जेल में बंद एमपी बन सकता है, उसको सारे एमपी मिलकर प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, ऐसा क्यों? अंडर ट्रायल है तो ना वोट दे सकता ना चुनाव लड़ सकता। पहला चीज़, आप 5 साल तक जो मैनिफेस्टो लाए आप इसी तरीके से लेके आओ कि क्या डेवलपमेंट किए। रांची में जो भी पार्टी का सांसद हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के रहो, बीजेपी के रहो, जेएमएम के रहो, आरजेडी के रहो, किसी के रहो, आपने 5 साल पहले जो मैनिफेस्टो लाया था क्या डेवलपमेंट किया, टिक लगाओ। और आप अपने आप को कितना मार्क देते हो, हम कितना मार्क देते हैं, तब आप आओ चुनाव में लड़ने, नहीं तो घर के जाके बैठो। क्यों दूं मैं तुम्हें वोट, किसी भी पार्टी के रहो। रहा मज़हब की बात आपने की, भाई हमारा हिंदुस्तान वो चमन है जहाँ पे गुलाब भी उसी बागीचे में खिल रहा, चंबेली भी उसी बागीचे में खिल रही, और उसी बागीचे में कमल भी खिल रहा। तो तीनों को रहना यही है, सर फोड़ के जाएंगे कहाँ? और अगर एक कोई भी रिलीजन, कोई भी मज़हब, कोई भी सेक्टर कमज़ोर होता है, हमारा हिंदुस्तान पिछड़ता है। और हिंदुस्तान पिछड़ेगा ये बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कोई पार्टी करे। हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे, सब हिंदुस्तान बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे, तो ये होना चाहिए। तो आप भी सर इस बात से सहमत है कि नेता जो जाति मज़हब की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, या फिर जो पोलराइजेशन की बात, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, या फिर उस तरीके से जो है वोट बैंक को साधने के लिए उस तरीके का जो बयान देते हैं, उससे आप जैसे वोटरों को कहें या फिर जो पढ़े लिखे लोग, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है? भाई मैं जहाँ रहता हूँ, मैं पूरी ये कोशिश करता हूँ, जिस लोकसभा क्षेत्र में और जिस विधानसभा क्षेत्र में पढ़ता हूँ, मैं तो पहले कोशिश ये करता हूँ कि 80% से एवं वोट जाएँ, लोग जाके दें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अल्लामा इकबाल ने कहा था बड़ी अच्छी सी बात, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदों से ता हमारा। तो हम मज़हब तो हमको सिखाता ही नहीं, हम तो क्यों लड़ें मज़हब के नाम पे, क्यों लड़ें? अगर मज़हब के नाम पे किसने लड़ना सिखाया? हम तो यहाँ पे आराम से लड़ रहे थे। कल तक अब्दुल्ला कह रहा था राम जी को चाचा, और राम जी कह रहे थे अब्दुल्ला को चाचा।
कब से ये दोनों में अलग अलग हो। खतरे की बात भी सर बहुत नेता करने लगते हैं कि हिंदू खतरे में आ गए थे। भैया हिंदू बोलता है हिंदू खतरे में है, मुसलमान बोलता है मुसलमान खतरे में। अरे ये तो बोलो कि हिंदुस्तान खतरे में है। आज हिंदुस्तान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान। क्यों इतने मुसलमान क्या हो गया? इतने लीडर हो ना, हर पार्टी के लीडर हो, कहाँ मुसलमान को खतरे में? तुमको सीट नहीं मिली, तुम्हारी सीट खतरे में गई, इसलिए मुसलमान खतरे में चला गया। हिंदू लीडर्स को सीट नहीं मिली, इसलिए हिंदू खतरे में चला गया। कोई मजहब खतरे में नहीं, आराम से हिंदुस्तान में आराम से रह रहे। जाके देखिए दूसरे मुल्कों में क्या हालत है। पाकिस्तान में बगल में जाके देखिए ना भाई, दूसरे अक़लियतों को क्या हुकूक मिले हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट सर 10 साल से सत्ता में है, केंद्र में है। आप कितने संतुष्ट हैं उनके काम से और क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 70 साल से इन्हीं पार्टी, दो ही पार्टी की मेजोरिटी सरकार रही है, बीच में थोड़ा बहुत है। दोनों पार्टी देखिए, अच्छा कुछ इसने भी किया है, ऐसा नहीं कि 100% इसने भी गलत किया और 100% कांग्रेस ने। लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे अभी आपने बात की, यहाँ पे जल निकासी का झारखंड में बहुत बड़ा समस्या है, पानी की समस्या, खेतों तक पानी नहीं है। ये समस्या की बात करो ना, इसके सोल्व की बात करो। हर पार्टी कुछ कुछ डेवलपमेंट, क्योंकि उनका भी पेट पलना चाहिए ना, तो कुछ डेवलपमेंट करके रखते हैं। लेकिन फुल फ्लेज भैया हमारे साथ, हमसे पीछे पीछे देश आज़ाद हुए, आगे चले गए, हम अभी भी पीछे हैं। हम उनसे मुकाबला करें ना, क्यों ना हम अमेरिका से मुकाबला करें, क्यों ना हम चाइना से मुकाबला करें। चाइना जब चाहता हमारे यहाँ घुस जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं हम उसके यहाँ घुस के दिखाएं कि हम तुम्हारी ज़मीन कब्जे कर सकते। वो अभी अरुणाचल के कई जिलों को दिखा देता अपने यहाँ, लद्दाख में घुस जाता है। क्या है भैया, मजाक है क्या? हिंदुस्तान है ना कोई कठपुतली, जब जो चाहो कर लो। तो इन चीज़ों को उठ के हमको मज़हब जात धर्म से उठ के हिंदुस्तान के बारे में सोचना होगा, सपोर्ट करना होगा। जो हमको किसी पार्टी को नहीं है, अगर संजय सेठ ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी है, वो किसी पार्टी से उठे हम उनको जिताएंगे, और अगर आप अच्छे आदमी है किसी पार्टी से उठे हम आपको वोट देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि देश में युवाओं की भागीदारी जो है बहुत हद तक जो है मायने रखती है, भूमिका रखती है। आप एक यूथ हैं, आप बताइए कि यूथ को अभी सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, और नेता जो भाषण दे रहे हैं क्या यूथ के फेवर में दे रहे हैं? यूथ का मुद्दा उठ रहा है, युवाओं की बात हो रही है? देखिए, आपने जैसे यूथ का बोला और जॉब का भी बात इसमें जोड़ा, तो एज ए यूथ मैंने मतलब यहीं से पढ़ाई, मैं रांची रामगढ़ का रहने वाला और फिर यहीं पढ़ाई करके फिर दिल्ली चला गया ग्रेजुएशन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे उतने अच्छे कॉलेजेस और उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। कोई कह सकता है ये है वो है, लेकिन जहाँ तक पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो मुझे ड्यू जाना पड़ा। खैर मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से कई अभी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नहीं कर पा रहे, या बहुत लोगों का नौकरी छूट गया। बिल्कुल। तो ये एम्प्लॉयमेंट से बड़ा इशू क्या है? देश में सबसे बड़ा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, और आप देखिए टिकटॉक है और फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, तो लोग व्यस्त हैं, 1.5 GB डाटा मिल रहा है तो मौज में है। अगर 1.5 GB नहीं मिलेगा तो फिर, और 80 करोड़ लोगों को 5 की राशन नहीं मिलेगा, फिर आप देखिए क्या हालत होती है देश में। तो मुझे तो ये लगता है सबसे बड़ा इशू एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर हैं, जो सांसद हैं, वो दावा करते हैं कि हमने नौकरी दी है, हमने युवाओं को नौकरी दी है और पहले से बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो क्या आप उनके बयान से सहमत है, संतुष्ट है कि नौकरी मिली है लोगों को जितना वो वादा किए थे उस हिसाब से? नहीं, मुझे अगर आप सिंपल डेटा उठा के देख लीजिए ना, CMIE होता है और ब्लूमबर्ग का इकोनॉमिस्ट का रिपोर्ट आता है। इंसान तो हो सकता है झूठ बोले, ओपिनियन पेश करे, लेकिन जो डेटा है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आप डेटा देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस बार। झारखंड जैसे जगह पे एम्प्लॉयमेंट की कोई बात ही नहीं है। आप ज़मीन को लेके चर्चा कर रहे हैं, आप खेत को लेके चर्चा, मतलब अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए, लोकल इशू भी उठना चाहिए, पर जो बेसिक है भाई, रोटी नहीं मिलेगा तो कहाँ से आप करोगे? और यूट्यूब पे से कितने लोग जिंदा हो सकते हैं, जो अच्छा है उसमें भी वही कर पा रहे हैं जो अच्छा है। हर कोई डॉली चाय वाला नहीं है जो बिल गेट्स चला चाय बस। तो वो मैं कहना है कि यार जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर फोकस होना चाहिए, बेसिक ठीक होगा तभी तो। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप फेसबुक वगैरह खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, जब आप न्यूज़ देखते हैं और उन नेताओं के भाषण को सुनते हैं, जो नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो धर्म को लेकर के बीच में आते हैं और धर्म के मुद्दे को लेकर के जो है वो संबोधित करते हैं, लोगों को साधने की कोशिश करते हैं, आप तब क्या सोच रहे होते हैं? एक युवा क्या सोच रहा होता है आप जैसे युवा? मुझे तो बहुत ही मतलब बहुत बुरा लगता है ये चीज़, और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज भी हम इस विषय पे बात करने के धर्म और जाति, धर्म और जाति एक पर्सनल मसला है और वो होना भी चाहिए। कोई किस धर्म में पैदा होता है, क्यों होता है, हमको हाँ उसके साथ से वो अपना निभाए और ना निभाए, वो भी उसका भी एक राइट है। पर आज जो उसको सार्वजनिक रूप से आप बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो ये सरकार को इससे कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए।
फर्स्ट ऑफ। और ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते इलेक्शन में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट होता है, मैं उसको नहीं कह सकता कि नहीं हो रहा है, पर ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आज नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसने बनाया उसका लॉजिक रहा होगा ना कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो आप देखते ही मेरे सीनियर थे, वो अभी 1-2 महीने पहले आयरलैंड चले गए। मैं अपनी बात नहीं करूँ, वो बताते थे कि भाई यहाँ ऐसा वहाँ ऐसा है। यहाँ दिल्ली से रांची तक की टिकट नहीं करवा पाएंगे रेल की, और जो टिकट करा के आपको देगा वो आपकी नज़र में एक बड़ा नेता है। तो ये स्थिति है जनता की, एक टिकट के लिए आप नेता के पीछे घूम रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान होना है, ठीक है, और ऐसे में पहला चरण का मतदान हो चुका है, नेता अपने अपने तरीके से भाषण दे रहे हैं। आप अगर सुने भी होंगे उनके भाषण या नहीं भी सुने होंगे, तो अक्सर जो है होता ये है कि जो जनहित के मुद्दे वो दब जाते हैं। तो एक आम वोटर क्या सोच रहा है इस वक्त, क्योंकि वो मतदान नज़दीक है, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, नेताओं को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्या लगता है? सबसे पहले तो एजुकेशन को रिलेटेड होना चाहिए था जी, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है। प्राइवेट स्कूल तो लूट रहा है, उस पर आज तक कभी भी इसका कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और दूसरा कि बाकी क्षेत्र देखिए अपर लेवल में तो बहुत कुछ काम हुआ है, जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को इससे बहुत कम ही लोग इस चीज़ को जानकारी लेते हैं, चाहे जानना महसूस करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद देखा गया है कि लोगों मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मेन बात यही है। फिर भी सर चलिए, ये टाइम होता है जब लोगों के पास ये अधिकार है, आप वोट दे करके उनको चुनेंगे, वो जो है नेता और मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि सर आप किन बातों पर, किन मुद्दों पर जो है उन नेताओं को काम करना चाहिए, और जो वादे वो करते हैं उनको पूरा कर सके? बिल्कुल काम तो करना ही चाहिए। हम सबसे पहले बोले ना कि शिक्षा और बेरोजगारी, इसके अलावा बेरोजगारी। देश में भी क्या कमी लग रही है आपको, या फिर आप जहाँ रहते हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, क्या आपको लगता है? बाकी देखिए हम तो चूँकि रांची में रहते हैं, ठीक है, रांची में बाकी रोड, लाइट, पानी का बहुत ज़्यादा कमी है। पानी पे सोचिए सर, राजधानी में ये हाल है, झारखंड के अलग और जगहों पर रोड लाइट तो ठीक है, रोड और लाइट रांची का स्थिति बहुत अच्छा है, लेकिन पानी का स्थिति दिन प्रतिदिन पानी की समस्या है। पानी की समस्या बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा पर काम होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में जो इस तरह का फीस बढ़ता जा रहा है हर साल, मध्यम वर्गीय जो है इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा। प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ रहा है और इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकारी स्कूल में कोई काम हो नहीं रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई चूँकि अच्छा होता तो हम लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते हैं? बिल्कुल एकदम सही आपका तर्क है। प्राइवेट स्कूल में हम लोग को डालना लाचारी है और हम लोग उसका अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा दिक्कत तो हम लोग को वहीं पे है। थोड़ा बहुत तो तनाव में सर आते ही होंगे। तनाव में क्या, जब प्रेशर पड़ता है, जब पूरा साल भर तनाव में ही पार होता है, पूरा साल तनाव में ही पार हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला चीज़ है कि जो प्राइवेट स्कूल में जो फीस बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए। क्यों इतना बढ़ेगा? बिल्कुल है ना, इसमें कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई। देश के जो प्रधानमंत्री है सर, वो कहते हैं कि भारत बहुत विकास कर रहा है पहले के मुकाबले। अब बोले ना कि अपर लेवल में बहुत कुछ हो रहा है, चाहे हो रहा होगा, चाहे जो मध्यम वर्गीय को इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, या उससे बेनिफिट ज़्यादा नहीं। हालांकि देश की स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी हो रही है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन हमारा सबसे पहला चीज़ है कि शिक्षा पे उन लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। शिक्षा मंत्री हमको नहीं लगता है कि विशेष कुछ ध्यान दिए शिक्षा पर। शिक्षा कमजोर है हमारे देश का, कमजोर जी। परसों दूसरे चरण का मतदान होना है, देश भर में 88 सीटों पर वोटिंग होगा और पहले चरण का मतदान हो चुका है। ऐसे में एक आम वोटर क्या सोच रहा है, जिस तरीके से नेताओं का भाषण आ रहा है, खास करके जो मुद्दे उठने चाहिए वो नहीं उठ रहे हैं, और ज़्यादातर जो हो रहा है ध्रुवीकरण, वही हिंदू मुस्लिम, वही जात पात। आप क्या सोचते हैं, एक आम नागरिक क्या सोच रहा है इस वक्त उन नेताओं के भाषण? हमारे मित्र, सबसे बढ़िया मित्र ये हमारे बताएंगे। नीरज बताओ। नहीं, आप सर चूंकि आप भी वोटर हैं तो आपका भी अधिकार है बोलने का सर, जैसे आप वोट देने का आपका अधिकार है। देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में महंगाई कंट्रोल में है, गरीबी कंट्रोल में है, भ्रष्टाचार पे सरकार का बहुत तक नियंत्रण है। हमारा देश बहुत ही अच्छा आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, सरकारी स्कूल का हाल वही है, हम लोग प्राइवेट में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा पर काम होनी चाहिए। हाँ, शिक्षा पे तो ऑब्वियसली काम होना चाहिए। सरकारी तंत्र का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं सर आप? हैं, हमारा दुकान है आपका है। दुकान। हाँ। और क्या कमी लगता है आपको? कुछ कमी लगता है देश में, या फिर आप जहाँ रहते हैं जिस राज्य में? देश तो अच्छा से बढ़ रहा है हमारा, आगे आगे बढ़ रहा है। सर आपका क्या नाम है? सतीश कुमार। सतीश जी, ये बताइए कि मैंने जो इनसे सवाल किया
आप उसका उत्तर अगर दे सके तो प्लीज़ बताइए कि देश में क्या ज़रूरी देश में है, कभी और नेताओं में जिस तरह के जो भाषण दे रहे हैं वो लोग, जनहित के मुद्दे उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं? नहीं, वो तो उठ रहे हैं। बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वो जाति से उठ करके काम कर रही है, इसलिए ज़्यादा बढ़िया हम लोगों के लिए ये चीज़ है। और प्रशासन के बारे में एक हम सलाह देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि यहाँ की जो पुलिस है, ट्रैफिक व्यवस्था है, बिल्कुल ही गलत है। पुलिस ये कहती है कि आप गलत करो तब मैं चालान काटूं, ये कभी नहीं बोलती कि सर इधर से नहीं घूमना आपको, ये इधर वन वे है। ये बहुत बड़ी समस्या है रांची के लिए, तो इसमें कुछ सुधार की बहुत ही ज़्यादा जरूरत ट्रैफिक है। पुलिस को चाहिए कि वो अपने बताइए काम कि- करने के तरीके में सुधार लाए, हाँ, ये बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि वो गलती करा के चालान ना काटे, गलती करने के पहले ही बता दें। हमारा कहना यही है। ठीक है। चाचा एक चाय बना रहे हैं। चाचा क्या नाम है? बड़ा आपके चाय की टपरी पर लोग चाय पीने आ रहे हैं, बड़ा अच्छा चाय बनाते हैं क्या? सुजीत परमाणिक चाय आपका फेमस है क्या अशोकनगर में? जी, रांची में फेमस है, बहुत पुराना भी है। आज 42 साल पहले का दुकान है। बताइए, देखिए 42 साल पुराना जो है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुधीर कुमार परमाणिक। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर माँ कमला भंडार, इसी नाम से आपका दुकान चलता है। हाँ, माँ कमला। 42 साल से लोग यहाँ पर चाय की चुस्की लेने आते हैं, और जाहिर सी बात है कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो तजुर्बेकार है, जानकार हैं। अच्छा आप ये बताइए, देश में जो माहौल चल रहा है, नेता जो भाषण दे रहे हैं, उसमें आम जनता के कितने मुद्दे उठ पा रहे हैं? क्या मुद्दों पर बात हो रही है? क्या लग रहा है आपको? हाँ सर, मुद्दों पर पूरा बात हो रहा है, और वो सब सक्सेस हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या कहिएगा, कैसा काम कर रही है बीजेपी? बीजेपी तो एक नंबर काम कर रहा है सर, अच्छा काम कर रहा है, बहुत सुंदर काम कर रहा है। आपको कोई कमी लगता है किसी भी बिल्कुल कमी क्षेत्र नहीं है में? सर। शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ ठीक है देश का? 100% ठीक है सर, 100%। कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। आपके बच्चे हैं? मेरा बच्चा है सर। कहाँ पढ़ता है? नौकरी नहीं मिला है। नौकरी नहीं मिला। आप बोल रहे सब कुछ ठीक है? हाँ, तो क्या कीजिएगा, नहीं होने से नहीं है तो बोलिए नहीं मिला, नौकरी मिलना चाहिए। मेरा एक बेटा है, फिर भी आप बोल रहे सब कुछ ठीक है? बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किए हैं, बैठा हुआ है। बैठा हुआ है। लीजिए, तो फिर कैसे ठीक हुआ सब बताइए, गड़बड़ा गया है ठीक ना? है ना सर, फिर भी ठीक है, देश के लिए तो ठीक है। मेरा बेटा के लिए नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन देश के लिए बहुत तो अच्छा है। आपके बेटे जैसे कितना बेटा होगा जो ऐसा बैठा हुआ होगा, हाँ। आपको लगता है ऐसा? ये तो मालूम नहीं है मेरे के लिए, खाली मेरे लिए जो हो यही पता है। चलिए, तो चाचा बोल रहे हैं कि इनका एक बेटा है, फिजिक्स ऑनर से जो है ग्रेजुएशन किया है, और वो घर पे बैठा है, यानी कि उसको नौकरी नहीं मिली है, और कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है। और भी लोग यहाँ पर जो है वो बोल रहे हैं कि देश विकास कर रहा है। और चूंकि चुनाव का माहौल है, लोकतंत्र का त्यौहार चल रहा है, तो हमारी कोशिश है कि आम नागरिक क्या सोचता है, उसकी सोच उन नेताओं से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उनको वोट देकर कर नेता बनाते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उनके जनहित के मुद्दे हैं वो ज़्यादा उठे, बजाय कि धर्म, जाति, मजहब और जो ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है उन सब के परे जो है जनहित के मुद्दों पर काम होना चाहिए। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in